एक कहावत है, सच चाहे कितना भी दबाए जाए लेकिन जब बाहर आता है तो दुनिया हिल जाती है। आज वही सच दुनिया ने देखा जब साउथ कोरिया ने खुलकर भारत का साथ दिया। जो साउथ कोरिया जो अमेरिका का करीबी माना जाता है, वो साउथ कोरिया जो इंडो पैसिफिक में अमेरिका की धुरी का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर जब बात आई तो सियोल ने साफ कह दिया, हम भारत के साथ खड़े हैं। सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा देता है, पाकिस्तान की गोद में बैठकर आतंकियों को पनाह दी जाती है, और उसी वक्त कोरिया जो अमेरिका का पार्टनर है वो आकर भारत के साथ खड़ा हो जाता है। यानी सीधा सीधा झटका है अमेरिका को, झटका है ट्रंप को, और सवाल खड़ा होता है ट्रंप पर कि मुनीर को पनाह क्यों दी। दरअसल 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर का पहलगाम आतंकियों ने 26 मासूमों को बेरहमी से मार डाला। लहूलुहान घाटी, मातम में डूबा भारत, लेकिन भारत वो पुराना भारत नहीं था जो सिर्फ बयानबाजी करता। भारत ने 7 मई को लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पीओके की धरती पर जाकर सटीक वार किए, सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारा, उनके लॉन्च पैड, उनके हवाई ठिकाने, उनकी सप्लाई लाइन सब कुछ उड़ा डाला। पाकिस्तान को एक एक करके झटके दिए गए, यानी आतंक का हर दुस्साहस भारत ने धूल चटा दिया। और अब बात आती है असली मुद्दे की। भारत के इस जवाब के बाद साउथ कोरिया के विदेश मंत्री चो हून भारत आए। उन्होंने साफ कहा कि हम आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं, हम भारत सरकार और भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह था अमेरिका को दिया गया सबसे बड़ा झटका, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने ही पाला, तालिबान को अमेरिका ने हथियार दिए। भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने जो संदेश देने की कोशिश की थी, उसे साउथ कोरिया ने चीर फाड़ कर रख दिया। सोचिए, ट्रंप का अपना सहयोगी देश आकर कहता है हम भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ हैं। अब सवाल यह बनता है, अमेरिका क्यों हिल गया जो हमने टाइटल में लिखा है? दरअसल क्योंकि अमेरिका की पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी 3 देशों पर टिकी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। ये तीनों देश वॉशिंगटन की लाइन पर चलते हैं, लेकिन जब उनमें से एक यानी साउथ कोरिया भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर खड़ा हो जाता है तो यह अमेरिका के लिए लाल झंडी है। अमेरिका चाहता है कि साउथ कोरिया चीन और रूस को रोकने में व्यस्त रहे, लेकिन सियोल ने साफ कर दिया, हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान की गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी ट्रंप के लिए यह दोहरा झटका बन सकता है। साउथ कोरिया के विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय सामने आया जब भारत और साउथ कोरिया अपनी पार्टनरशिप के 10 साल पूरे कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद कहा, ऐसा कम ही होता है कि आपको किसी पुराने मित्र का नए सहयोगी के रूप में स्वागत करने का अवसर मिले। यानी रिश्ते पुराने हैं लेकिन दिशा नई है। तो वहीं साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 10 सालों में बड़े बदलाव किए। यह संकेत है कि साउथ कोरिया भारत के साथ गहरे आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते चाहता है, और आतंकवाद पर स्टैंड लेकर उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो वाशिंगटन की कठपुतली नहीं है। अब जरा सोचिए पाकिस्तान की हालत, वो पाकिस्तान जो पहले ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर से हिला हुआ है, ऊपर से साउथ कोरिया का बयान कि हम भारत के साथ खड़े हैं। इसका मतलब पाकिस्तान की कूटनीतिक जमीन और कमजोर हुई, क्योंकि दुनिया में एक एक करके उसके झूठ बेनकाब हो रहे हैं। पहले रूस ने पाकिस्तान को आंख दिखाई, फिर ब्रिक्स देशों ने पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया। अब साउथ कोरिया ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, यानी पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता जा रहा। इस पूरी कहानी में बड़ा संदेश यह है कि अमेरिका अब अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब मुद्दा भारत बनाम आतंकवाद का हो तो दुनिया जानती है कि भारत सही है और दुनिया भारत के साथ खड़ा है। अब ट्रंप ने सोचा होगा कि टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाएंगे, पाकिस्तान को पनाह देकर भारत को कमजोर करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। साउथ कोरिया जैसे देश सामने आकर बोले हम भारत के साथ खड़े हैं। यानी अमेरिका की डिप्लोमेसी को सीधा झटका, क्योंकि उसके अपने दोस्त अब भारत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। खैर, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई अकेले नहीं है। आज साउथ कोरिया भारत के साथ खड़ा है, कल और देश जुड़ जाएंगे जो अमेरिका के सहयोगी या मित्र देश होंगे, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं, पूरी मानवता का सवाल है। खैर, याद रखिए आप भी एक बात कि भारत जब आतंक के खिलाफ लड़ता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए लड़ता है। जय हिंद।